हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है पिंकी सिंह और मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो आपने सोचा है कभी कि आपके इतने सारे रिश्तेदार हैं और आपके परिवार में इतने सारे लोग हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आया है ये आप ही के जीवन में क्यों आया है? इसका उत्तर मैं आपको दूंगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में उस परमात्मा ने इसलिए आपके केवल आप ही के जीवन में भेजा है क्योंकि वो सुप्रीम पावर आपसे कुछ करवाना चाहती है। आपके जीवन का कुछ पर्पज उसने ने कुछ सोच कर आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए भेजा है क्योंकि उसका कोई उद्देश्य अधूरा रह गया था जो आपके हाथों पूरा करवाना है। ठीक है। आप आप सोचो खुद, आपके परिवार में इतने सारे लोग हैं, आपके मम्मी हैं, पापा हैं, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा नाना नानी, मामा बुआ फूफा, सब कुछ हैं और इतने सारे अनगिनत रिश्तेदार हैं और उनके भी बच्चे हैं और आपके पड़ोसी हैं, आपके मोहल्ले वाले हैं, कॉलोनी वाले हैं और शहर का तो मुझे पता नहीं है। इतने सारे लोगों को छोड़कर केवल आप ही के जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों आया है? आप अपने से किसी दूसरे बंदे से, अपने परिवार के किसी दूसरे इंसान से पूछ कर देखना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो क्या चीज़ होता है। वो ना आपको कहेगा कि ये बंदा ना पागल हो गया। आप वो आपसे पूछेगा कि क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तुम्हें बता दो। आप उसको कहोगे कि जो सोचोगे वो सच हो जाएगा। वो बंदा आपको कहेगा कि ये पागल हो गया है। ये लड़की पागल हो गई है। क्यों? क्योंकि आप शुक्र करो उस परमात्मा के कि आपने उस आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भेजा गया है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट अगर नहीं हो रहा ना, तो कम से कम आपको इतना समझ तो आ ही गया होगा कि गलत नहीं सोचोगे, गलत वर्ड्स नहीं बोलोगे और किसी के मन में, अपने मन में जेलसी फील नहीं करोगे। तो आप आपके यूनिवर्स को, उस परमपिता को आपकी जो है बातें आपके मन की बहुत बहुत अच्छी लगी हैं। आप उन्हें बहुत पसंद हो। आप अपने आप पर खुद पर प्राउड फील किया कीजिए क्योंकि वो परम शक्ति भी आपके साथ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल उसी के जीवन में भेजा जाता है जिस पर उस परम पिता की नज़र पड़ जाती है। आपके ऊपर उस परम पिता की नज़र पड़ चुकी है। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो तो आपके आपके ऊपर उस प्रभु की कृपा हो चुकी है और अब बहुत ही जल्द आपका जीवन बदलने वाला है। मेरी दिल से यही ब्लेसिंग है कि गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आप सबका भला करे, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी के जीवन में नहीं आता है। किसी के जीवन में कुछ गिने चुने लोग ही वो होते हैं जिनके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भेजा जाता है। अब ये लोग कौन होते हैं? देखो, जो लोग अपने से पहले दूसरों का भला, देखो आपके अंदर ये खूबियाँ होंगी। देखो, आप सबसे पहले, अपने से पहले आप दूसरों का भला चाहते होंगे। ये खूबी आपके अंदर होगी। आप जो है ऐसे होंगे कि आपको लोग समझ नहीं पाते होंगे। लोग आपको बिल्कुल नहीं समझ पाते होंगे। ना आपके रिश्तों में कोई अंडरस्टैंडिंग होगी, ना आपके मान सम्मान में होगी, ना आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक होगी, ना आपके रिश्ते ठीक होंगे। हाँ, हो सकता है कि कोई एरिया आपके जीवन का अच्छा हो, मैं ये तो नहीं कह सकती। हो सकता है, कोई भी एरिया हो सकता है या सारे ही सही हों, लेकिन फिर भी कुछ कमी तो आपके जीवन में होगी जो ईश्वर ने उसको पूरी करने के लिए आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस परम पिता ने भेजा है। मैं उस परम पिता की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जीवन में इतनी रहस्यमयी चीज़ भेजी है। सच में ये एक रहस्य ही है
जो यूनिवर्स किसी किसी को ही बताता है, वो हर किसी को ये चीज़ नहीं बताते हैं, हर किसी के जीवन में ये चीज़ नहीं भेजते हैं। वो लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भेजा जाता है। बहुत ही गिने चुने 100 लोगों में से एक बंदा ऐसा होगा जिसके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भेजा गया होगा, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता होगा। ये एक रहस्य है, गुप्त रहस्य। ये हमारे जो पूर्वज भी, जो पिछले रामायण महाभारत के जो ऋषि मुनि थे उस टाइम के, उस मतलब उस समय के जो लोग थे ऋषि मुनि, उस ग्रंथों में हम सबको तो अभी पता चला है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ होती है, लेकिन वे ऋषि मुनि हर एक चीज़ जानते थे और ये हर एक चीज़ हर ग्रंथ में लिखी हुई है। भागवत गीता में पूरे का पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिखा हुआ है, महाभारत में और बाइबिल में और जो है रामायण में, हर एक ग्रंथ में लिखा हुआ है। जो ऋषि मुनि लोग जो होते थे वे मेडिटेशन में, ध्यान में बैठते थे। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में उसको कहा जाता है ध्यान में बैठना, और इंग्लिश में इसका नाम दे दिया है मेडिटेशन। हम लोग इसको मेडिटेशन के नाम से जानते हैं। तो मेडिटेशन तो वे लोग भी करते थे जिनके पास सिद्धियाँ आ जाती थी, शक्तियाँ आ जाती थी। हाथ में इस तरह से जल लिया और फेंक कर मार दिया कि तेरा ये हो जाए, या तुझको श्राप लग जाए, या तेरा भला हो जाए, तुझे वरदान मिल जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, कुछ भी ऐसा कर देते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास मेडिटेशन में बैठकर, ध्यान में बैठकर वो अद्भुत शक्तियाँ उनके अंदर धारण हो जाती थी, अब्जॉर्ब हो जाती थी। तो इस तरीके से पहले से ही ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन चला आ रहा है। लेकिन हाँ, हम जो तुच्छ प्राणी हैं, हम वो बहुत भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस परमपिता ने भेजा हुआ है। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। तुम आप सब लोग भी बहुत बहुत ही भाग्यशाली हो कि आपको इस रहस्य का पता है। आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है तो आपसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। आप जैसे चाहो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करो, और इसको कैसे यूज करना है अपनी लाइफ में, इसकी जो है मैं शुरू से, बेस से इसकी वीडियो की एक एक सीरीज में लेकर आऊँगी। बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम अपने जीवन में कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे ये हमारे जीवन में सच में एक जादू सा कर देता है। मैंने इसको फील किया है। मैंने एक टेक्निक की थी, वाटर टेक्निक। सबसे पहले जब मेरे जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया था तो मैंने सबसे पहली टेक्निक की थी वाटर टेक्निक। उसका चमत्कार कैसे मेरे जीवन में हुआ था और वो कैसे मैंने की थी, कैसे सब कुछ हुआ था, ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वीडियो जो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। अगर इसमें बताने बैठ जाऊंगी तो आधे पौन घंटे की वीडियोस हो जाएगी। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगी। धन्यवाद।